हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से क्रियापद का परिचय जानेंगे। तो क्रियापद का परिचय जानने से पहले जानते हैं क्रिया के विषय में। क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी करने का और होने का बोध जहाँ जिन शब्दों के द्वारा होता है वो क्रिया कहलाता है। वाक्य उदाहरण से देखते हैं। मोहन खाना खा रहा है, तो खा रहा है, ये काम जो है वो हो रहा है, तो कार्य के करने का बोध है ये, इसलिए यहाँ पर क्रिया है। पुस्तक अलमारी में है, तो ये जो है शब्द है ये भी क्रिया है, क्योंकि यह पुस्तक की स्थिति को बता रहा है, होने का बोध है, तो यह भी यहाँ पर क्रिया है। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, पी, जा, चल, सुन, आ, बैठ, दौड़ इत्यादि क्या है? धातु है। और धातु जो है उससे क्रिया धातु का सामान्य रूप कौन सा होता है? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर, मूल धातु पढ़, लिख, खा, पी ये मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगाकर प्रयोग करने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है। तो क्रिया का सामान्य रूप कौन सा हो गया? धातु रूप में जब ना प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाता है तो वो क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, भागना, चलना, खाना, उड़ना, पीना, रोना, जाना आदि। अब वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर क्रिया के भेद अपन देखते हैं। तो वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़ करके केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के करने में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, बिना किसी कर्म के क्रिया संपन्न हो सकती है, उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। तो यानी जिस वाक्य में क्रिया का फल जो है वो कर्म पर न पड़ करके और किस पर पड़ता है? कर्ता पर, वहां होती है अकर्मक क्रिया, यानी कर्म होता ही नहीं। अकर्मक, बिना कर्म वाली क्रिया। उदाहरण से देखते हैं। नरेश दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है ये क्रिया है और इसका फल पड़ रहा है कर्ता पर, नरेश पर। कर्म इस वाक्य में है ही नहीं। चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है, इसका फल पड़ रहा है कर्ता चिड़िया पर, कर्म यहाँ नहीं है। तो ये दोनों वाक्य अकर्मक क्रिया के हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती ही है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण से अपन देखते हैं। राम पत्र लिखता है, लिखता है ये क्रिया है और यहाँ पर कर्म क्या है? पत्र। तो लिखना क्रिया कर्म के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती। राम लिखता है, अगर इस प्रकार से अपन लिखेंगे तो कर्म क्या है? यहाँ पर छुपा हुआ है, यानी लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। पत्र लिखता है, उपन्यास लिखता है, डायरी लिखता है, क्या लिखता है? लिखने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो जो लिखना क्रिया है वो सकर्मक है, कर्म के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती। मोहित पानी पीता है, पीता है ये क्रिया जो है, इसका फल जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। कर्ता पर तो क्रिया का फल होता ही होता है, तो यहाँ पर जो है वो कर्म पर भी क्रिया का फल पड़ रहा है। कर्म यहाँ पर है पानी, तो पीना जो क्रिया है वो सकर्मक है। अगर यहाँ पर अपन सीधा लिख दें कि मोहित पीता है, तो क्या पीता है? पीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। पानी पीता है, चाय पीता है, दूध पीता है, क्या पीता है? तो यानी पीना क्रिया बिना कर्म के संपन्न हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर कर्म होता है वो होती है सकर्मक क्रिया। क्रिया का अन्य जो भेद है वो है एक प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता खुद क्रिया न करके
दूसरों से क्रिया करने की प्रेरणा देता है, दूसरों को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ कर्ता भी क्रिया तो करता है किंतु वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में वा लगता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान है। एक उदाहरण से देखते हैं, नरेश ने नाई से बाल कटवाए। कटवाई क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक है। काम कौन कर रहा है? नाई कर रहा है। करवा कौन रहा है? नरेश करवा रहा है। तो काम तो नरेश, यानी क्रिया तो नरेश भी कर रहा है, प्रेरणा देने की कर रहा है लेकिन, और जो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो गई? कटवाया। सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। तो लिखवाया क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक है। पत्र लिखने का काम तो अर्चना कर रही है, लेकिन ये प्रेरणा कौन दे रहा है? ये दे रही है सुनीता। तो लिखवाया क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है, सोकर, उठकर, जाकर आदि। जैसे बच्चे दूध पीकर सो गए। पहले काम हुआ है पीने का और बाद में हुआ है सोने का। तो पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक है, पीकर क्रिया पूर्वकालिक है। रमेश खाना खाकर विद्यालय गया। तो खाकर क्रिया पहले हुई है और गया जो क्रिया है वो बाद में घटित हुई है। तो यहाँ पर खाकर जो है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये कर जो शब्द है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कराता है। अब अपन करते हैं क्रियापद का परिचय। तो क्रियापद का परिचय जब दिया जाता है तो सबसे पहले दिया जाता है क्रिया का प्रकार, फिर लिंग, वचन, काल, वाच्य तथा वाक्य के शब्दों के साथ संबंध के आधार पर क्रिया का पद परिचय होता है। उदाहरण से क्रिया का पद परिचय करते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर क्रिया जो है इस वाक्य में वो है मारा, ये क्रिया है। तो मारा क्रिया का अपन पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले क्रिया का भेद देते हैं। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। मारा क्रिया क्या है? सकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य है। यानी वाच्य का अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर जो वाच्य है वह है कृतवाच्य। भूतकाल की क्रिया है ये। मारा क्रिया का कर्ता राम है। कर्म यहाँ पर रावण है तथा करण जो है वो है बाण। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखते हैं। कांता शहर जाएगी और जरूरी सामान लाएगी। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, जाएगी और लाएगी। दोनों का पद परिचय अपन करते हैं। जाएगी अक्रमक क्रिया है। प्रश्न आप कर सकते हो, कांता क्या जाएगी? क्या जाएगी भाई? जाएगी। उत्तर नहीं मिल रहा ना, कर्म है ही नहीं यहाँ पर। कृतवाच्य है, भविष्य काल है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। जाएगी क्रिया का कर्ता कौन है? कांता है। दूसरी क्रिया है लाएगी। ये भी अक्रमक क्रिया है, कृतवाच्य है, भविष्यत काल है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है तथा लाएगी क्रिया का कर्ता कांता है और कर्म जो है वो है इसका जरूरी सामान। इस प्रकार से क्रिया का पद परिचय किया जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।